पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब 63A की तशरीह का फैसला आया है, सर क्या मायूसी हुई है, खुश है आप फैसले से, फैसले को खुश आइन करार देते हैं, मायूसी समझते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए अभी डिटेल फैसला नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन जो उसके ग्लिम्स आए हैं उसको पीटीआई अपनी तरह प्ले कर रही है। हालांकि फैसले में कोई नई बात नहीं है, आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के कुछ फैसले हैं उन फैसलों के खिलाफ जाता है तो उसको अपनी सीट से हाथ धोने पड़ेंगे। यही बात उन्होंने अदालत ने कही है कि और वो चीजें वो भी डिफाइंड है कि वजीर आज़म का वोट है, अदम एतमाद का वोट है या बजट मनी बिल। इसके अलावा जो कानून साजी होती है उसकी रूल्स ये है कि सारी दुनिया में मेंबरान जीतते तो अपनी पार्टी के टिकट पे है, आते तो उस पे है, लेकिन लेजिस्लेशन में वो अपनी इंडिपेंडेंट राय भी रखते हैं। अच्छा। और वो राय देने के मजाज है, उनको ये इख्तियार हासिल होता है। अगर जो इस वक्त इंटरप्रिटेशन इस फैसले की राय की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसकी अगर तो इंटरप्रिटेशन पीटीआई की मान ली जाए फिर तो अदालत का हुक्म ये आ गया है कि अब मुल्क के अंदर जमाती आमरीयत जो है वो आ जाएगी। जो अदालत जो पार्टी फैसला करे उसको लेके चलना। ठीक है, तो ऐसा कोई फैसला अदालत की तरफ से आना मेरी नजर में तो करीने कयास नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन जरूर हो सकती है, लेकिन अदालत का ये फैसला कि जी अगर कोई मेंबर अपनी गिवन सर्कमस्टांसिस के तहत अपना राय अपनी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ देता है तो उसको डी-सीट होना पड़ेगा। और वोट ना गिना जाना ये मुझे अभी उसकी डिटेल क्योंकि पता नहीं है, इस पे बात नहीं की जा सकती, जरा उसकी डिटेल राय पढ़ ले। वो भी अगर हुआ तो वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो नहीं होगा, आइंदा तो पहले हुआ होगा, क्योंकि उस राय आने से पहले ठीक है जो इलेक्शन हो चुके उनके ऊपर उस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, वो आइंदा के लिए होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी उसके ऊपर भी हतमी राय देने के लिए लेकिन सर जरूरी है। सर यू प्लेड वेरी, आपने बहुत स्मार्टली प्ले किया था कौमी असेंबली में, आपने मुनहरिफ अराकीन को इस्तेमाल ही नहीं किया शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए। लेकिन इस वक्त आप ये मानेंगे पंजाब हुकूमत इस वक्त खतरे में आ गई है इस फैसले के बाद? देखिए जी, इस फैसले में क्या क्या दिया अदालत ने? अदालत ने कहा है कि अगर कोई मेंबर ये करता है तो वो डी-सीट हो जाएगा, ऐसा ही है ना। उनके पास जो राय पे तो जमात ने बंद किया ही नहीं। अच्छा। जमात ने क्या करना था, चीफ विप ने उनको कहना था इन राइटिंग के हमारा फलां कैंडिडेट को हमने वोट देना है। जमात का कैंडिडेट तो था ही कोई नहीं, तो जमात के वोट जमात को देने का पाबंद तो वो इसलिए होते कि अगर जमात का कोई कैंडिडेट होता, जमात का कैंडिडेट नहीं था, बल्कि वो कहते हैं कि जमात ने एक ऐसा फैसला किया जिसपे जमात में रिवोल्ट हो गया। सही है, ठीक है। और वो रिवोल्ट ये हुआ कि जिस बंदे को, जिस जमात को अब कल कातिल अपने मुल्क का सबसे बड़ा डाकू कह रहे थे, आज आप पंजाब का हुक्मरान उनको बनाने जा रहे हैं, तो ये क्या फैसले हैं? उसके ऊपर उन्होंने अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया है और वो अदालत में इस पे जा रहे हैं। ये एक सीरियस राय है बहरहाल कि हाँ, खान साहब उनको चोर डाकू तो कहते रहे, ठीक है, और उनकी जमात का कोई मेंबर भी उम्मीदवार नहीं था, लिहाजा उस पे जमात के मेंबरान जो है वो अगर रिवोल्ट करते हैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, इमरान खान साहब भी एक मेंबर है ना जमात के, वो भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जमात की कसरत से डिफरेंट जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। तो जिस तरह एक आम मेंबर जो है इलेक्टेड मेंबर वो पाबंद है, इसी तरह इमरान खान साहब भी पाबंद है, इसी तरह पार्टी का लीडर भी पाबंद होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।